Good afternoon, students. Today our topic is binomial term. It is a topic of class 11th, chapter number 8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हम बाइनॉमियल थर्म पढ़ने का फ़न क्या है। तो आज तक की क्लासों में देखा होगा कि आपने फार्मूलाज देखे होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये फार्मूलाज आपको ज़बानी याद होंगे। बट तो इसके लिए अगर आपके पास जो फार्मूलाज हैं ए प्लस बी रेज टू पावर 4 हो जाए या ए प्लस बी रेज टू पावर 100 हो जाए या 1000 हो जाए, तो तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो नया मेथड आया वो था बाइनॉमियल था। तो आप सोचते होंगे कि ए रेज टू पावर 6 को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ए रेज टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी रेज टू पावर 2, ए प्लस बी रेज टू पावर 2, ए प्लस बी रेज टू पावर 2। तो ये फार्मूलाज आपके पास आपको याद है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। बट मेथड इज़ वेरी लेंथी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो मेथड आया उसका नाम क्या है, बाइनॉमियल थर्म। तो बाइनॉमियल थर्म पढ़ने के पीछे फ़न क्या है? फ़न यही है कि आपके पास जब भी हायर ऑर्डर आ जाएं तो उनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो दैट गिव अस द फार्मूला। हमारे पास उसके लिए एक एक्सपेंशन है जो है ए प्लस बी रेज टू पावर एन। तो आपका एन क्या होगा? एन कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है एन। तो पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो ये जो थर्म है तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। तो जैसे आपके पास है ए प्लस बी रेज टू पावर 0, तो आपके पास होता है, आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ए प्लस बी रेज टू पावर 1 दैट इज ए प्लस बी। तो ए रेज प्लस बी रेज टू पावर 2 उसके लिए भी आपके पास फार्मूला है। ए प्लस बी रेज टू पावर 3 उसके लिए भी आपके पास फार्मूला है। ए प्लस बी रेज टू पावर 4 उसके लिए भी आपके पास फार्मूला है। तो आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट दिस एक्सपेंशन विच एक्सपेंशन इज नोन एज बाइनॉमियल एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन की कुछ खास बातें हैं जो आपको देखनी है। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस एक्सपेंशन की जो आंसर में आएगा, जैसे आपके पास ए प्लस बी रेज टू पावर 2 देख लें, तो आपके पास जो इंडिसीज है, इंडिसीज का जो वैल्यू है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा है। जैसे आपके पास ए प्लस बी रेज टू पावर 2 है, पावर 2 है दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे। पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे। अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे। इंडिसीज जो आपका पावर है उससे एक ज़्यादा। तो ये आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट इसकी एक और चीज़ है कि आपके जो ए प्लस बी रेज टू पावर 2 है, आप देखोगे कि ए प्लस बी रेज टू पावर 2 में फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और सेकंड टर्म जो है वो बी है। आप देखोगे फर्स्ट टर्म का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और सेकंड टर्म का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर आप देख रहे हो, ए स्क्वायर, तो बी का पावर वहाँ पे 0 है। तो दूसरी टर्म देख लो 2ab, तो ए का पावर कम हो गया, बी का पावर अब पहले 0 था अब 1 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म में ए का पावर 0 हो गया और बी का पावर 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज हो रहा है और सेकंड टर्म का पावर जो है वो फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज हो रहा है और सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद हम देख लें एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो पावर का सम है वो हमेशा इंडेक्स के बराबर होगा। तो जैसे आप देख ले हैं फर्स्ट टर्म जो है ए प्लस बी रेज टू पावर स्क्वायर वो किसके बराबर है? ए स्क्वायर बी ज़ीरो वहाँ पे बी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 2 है। तो दोनों का सम, पावर्स का सम करोगे 2 + 0 दैट इज 2। तो हमेशा पावर इंडिसीज के बराबर होगा। तो जिसमें 2ab में आप देख लो ए का पावर 1 बी का पावर 1 दोनों को ऐड कर लो, आंसर हमेशा 2 रहेगा क्योंकि वहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। तो अगर बी स्क्वायर देख लें ए का पावर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए 0 बी स्क्वायर दैट इज पावर ऐड करो तो 2 दैट इज 2 आएगा। अब क्यूब में आप देख लोगे तो वहाँ पे भी ए के पावर पहले कम होते जा रहे हैं, बी के पावर बढ़ते जा रहे हैं। तो सेकंड थिंग इज अगर आप ऐड करके देख लोगे इंडिसीज के पावर को, तो आपको आंसर 3 ही रहना है, 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा। पहले में 3 है, दूसरे में पहले का पावर 2 है, बी का पावर 1 है, टोटल 3 हो गया। तो तीसरी टर्म में देख लें आप, यहाँ पे तीसरी टर्म में आप देख लोगे, तीसरी टर्म में भी यहाँ पे ऐसा ही है कि
ए का पावर 1 है, बी का पावर 2 है, दोनों को ऐड कर लो तो आंसर 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। इस तरह में 4 में भी देख लोगे तो आंसर हमेशा 4 ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है। तो किसी भी टर्म का आप टोटल पावर कर लोगे तो टोटल पावर 4 ही रहेगा। अब आपके पास एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हो कि आपके पास इंडिसेस 0 1 2 3 4 और आपके पास एक पैटर्न और आपको लग रहा है यहाँ पे इसमें कोई पैटर्न यूज़ हो रहा है। तो अब देख लो यहाँ पे 1 है और हर एक जगह पे 1 आ रहा है और यहाँ पे इस साइड से भी 1 आ रहा है। तो अब मैं देख लूँ तो अगर फर्स्ट इंडिसेस को हम इधर देख लें, इन दो का ऐड ये है, इन दो का ऐड ये है, इन दो का ऐड ये है। इस तरह से इन दो का ऐड यहाँ पे, इन दो का ऐड यहाँ पे, इन दो का ऐड यहाँ पे। तो आपको लग रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बन रही है। यहाँ पे देख लें, इन दो को ऐड करो, जो आंसर आया वो यहाँ पे देख लो। इस तरह से इन दो को ऐड करो, जो आंसर आया वो यहाँ पे देख लो। इन दो को ऐड करो, जो आंसर आया वो यहाँ पे देख लो। तो आपको लग रहा है ये एक पैटर्न बन रहा है, ये इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऊपर 1 है तो स्टार्ट में हमेशा 1 रहेगा और लास्ट में भी हमेशा 1 ही रहेगा। तो बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा इन दो का ऐड, 1 और 1 होते हैं 2। तो यहाँ पे अगर दूसरी टर्म में देख लोगे, यहाँ पे 1 और 1 ऐसे ही 1 और 2 होते हैं 3, 2 और 1 होते हैं 3, 3 का, तो ये 1 ऐसे ही। अब इसमें आ जाओ तो इसमें आओगे, ये 1 ऐसे ही, 3 और 1 होते हैं 4, 3 और 3 होते हैं 6, 3 और 1 होते हैं 4 और 1। तो ये सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था ब्लेस पास्कल्स ने। तो इसी के लिए इसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। तो इस पैटर्न से आप कोई भी पावर निकाल सकते हो। तो ये पास्कल्स ने दिया था। तो उसके बाद इसको दूसरा नाम, एक और नाम इसका जो है मीरो प्रास्ता, भाई ये किसने दिया था, पिंगला ने। तो अब ये था अप टू 4 आर्डर। अगर आपका 5th आर्डर होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 ऐसे ही, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और लास्ट पे 1। तो ये 5th आर्डर के लिए। तो अगर हमारे पास अब नेक्स्ट आर्डर होंगे तो उसके लिए भी हम ये निकाल सकते हैं। अब देख लें यहाँ पे, अगर हमारे पास पावर 12 होगा तो उसके लिए हमें क्या है, हमें एक और चीज़ यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है। वो ये डिफ़िकल्टी आ रही है कि हमें फर्स्ट 11 रोज़ निकाल लिए हैं तो तभी हम जाके 12th रो निकाल सकते हैं। बट दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय व्हाट, विच मेथड, दैट इज़ नोन एज कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन में आपको एक फार्मूला पता है, दैट फार्मूला इज़ नोन एज व्हाट, NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। r का हमें वैल्यू हमेशा n के बराबर हो सकता है या n से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो आपको पता है कि n जो है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। NC0 का वैल्यू क्या होगा, वो 1 के बराबर होता है और NCN भी 1 ही होता है। दैट मीन्स अगर आपके पास 1C0 होगा वो भी 1 है, 2C0 होगा वो भी 1 है, 3C0 होगा वो भी 1 है, 4C0 होगा वो भी 1 है, 5C0 होगा वो भी 1 है। अगर आपके पास 2C2 होगा वो भी 1 है, 3C3 होगा वो भी 1 है। तो सोहान ये से ही इस मेथड में हम निकाल सकते हैं। अब देखो 1 क्या है, यहाँ पे इंडेक्स 0 है तो इसीलिए हमने लिया 0C0 दैट इज़ 1। यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो 1C1, जहाँ पे 1 आएगा वो आएगा 1C0। तो जहाँ पे 1C1 होगा वो भी 1 ही होगा। इस तरह से 2C0 भी 1 होगा, 2C2 भी 1 होगा, 3C0 भी 1 होगा, 3C3 भी 1 होगा। तो 4C0 भी 1 होगा, 4C4 भी 1 होगा, 5C0 भी 1 होगा, 5C5 भी 1 होगा। तो आपको लग रहा है जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 1C0 1C1। अब 2 पे आ जाए, 2C0 2C1 जो है वो 2 होता है, 2C2। इस तरह से 3 इंडेक्स पे आ जाए, 3C0 3C1 3C2 3C3। तो अभी हमारे पास फार्मूला जनरेट हो रहा है, दैट फार्मूला इज़। तो अब हमें पहली वाली रो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इस पैटर्न को देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि हमें कोई भी फार्मूला दिया हो तो हमें पहले वाली टर्म्स निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमें 5 का निकालना है तो हमें 4 वाली रो, 4 तक की रो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा 5 पे यूज़ करेंगे। 5C0 1 होता है, 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। तो यहाँ से हमारे पास एक पैटर्न आ गया that gives us the expansion। अगर हम अब 7 पे देख लो, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5। तो यहाँ से आपने देख लिया।
तो आप इसको देख लें, मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल ली है ए प्लस बी रेज टू पावर 10, ए प्लस बी रेज टू पावर 10। तो मैंने आपको बोला था आपने स्टार्ट करना है 10C0, 10C1, 10C2, 10C3। आपको पहली टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 से 10th वाली रोज स्टार्ट करें। 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5, 10C6, 10C7, 10C8, 10C9 एंड 10C10। आपको पता है पहली टर्म और लास्ट टर्म 1 होती है, तो 10C0 1 है, 10C10 भी 1 है। तो बाकी टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फार्मूला, दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। तो अब हमारे पास तो ये तो आ गया। तो अब ए और बी को कैसे डिसाइड करें? मैंने आपको बोला था ए का पावर डिक्रीज, और पहली टर्म का पावर डिक्रीज होता जाएगा और नेक्स्ट टर्म का पावर इंक्रीज होता जाएगा। तो पहली टर्म 10 है तो इसका पावर यहाँ पे हमने 10 लिया, बी का पावर 0 है तो बी का पावर सबसे कम और ए का पावर सबसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट टर्म में दोनों का सम भी 10 ही रहना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 और 0 होता है 10 है। तो यहाँ पे देखिए ए का पावर डिक्रीज हो गया तो बी का पावर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 आ गया, तो ए रेज टू पावर 9, बी रेज टू पावर 1। तो दैट इज, तो दोनों को ऐड करके देख लें 10। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएँ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए रेज टू पावर व्हाट, ए रेज टू पावर यहाँ पे 9 था, यहाँ पे क्या आएगा 8, और बी का पावर क्या आएगा 10 रहना होना चाहिए तो 2। इस तरह से यहाँ पे ए का पावर क्या आएगा, ए का पावर आएगा 7, बी का पावर आएगा, ए का पावर 7, बी का पावर 3। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने देखा दोनों का सम हर जगह पे 10 ही होना चाहिए। तो ए का पावर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने लिया 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ए का पावर डिक्रीज हो रहा है। बी का पावर क्या हो जाएगा, बी का पावर इंक्रीज होना चाहिए, बी रेज टू पावर 0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10। तो आपको मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि पावर आपका फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज होता जाएगा और सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज होता जाएगा। तो अब हमारे पास दूसरी चीज़ ये आ गई कि दोनों का सम भी 10 ही रहना चाहिए। 10 क्योंकि हमारा इंडेक्स जिसके लिए हम निकाल रहे हो 10, तो 10 और 0 होते हैं 10 9 1 10 8 2 10 7 3 10 6 पावर 10 5 5 10 4 6 10 3 7 10 और 2 8 10 1 9 10 0 10 10। तो ये भी आपके समझ में आ गया हो गया। अब एक और चीज़ आपके पास मैंने आपको बोला था, अगर यहाँ पे इंडिसीज हो जो पावर जो होगा अगर 10 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज़्यादा होनी चाहिए, तो 11 होनी चाहिए। तो ए फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी जो है वो हमारे पास 11 आ गई है। इसी को देखने के बाद हम ए रेज टू पावर 12 भी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी रेज टू पावर 12 का फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। ए प्लस बी रेज टू पावर 12 का फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। इसी एक्सपेंशन को देखने के बाद ए प्लस बी रेज टू पावर 12 का फार्मूला भी आप जनरेट कर सकते हो। आपको पता है आपने स्टार्ट करना है 12C0 से और जाना है 12C12 तक। तो इसी तरह से अगर आप एन ए प्लस बी रेज टू पावर एन का फार्मूला देखें तो आपको स्टार्ट करना है NC0 से और जाना है NCN तक। आपको ए और बी साथ में रहना चाहिए। ए के पावर डिक्रीज होते रहेंगे, पहले सबसे बड़ा लेना है, बाद में सबसे लोवेस्ट, उसके बाद एक एक डिक्रीज करते जाना है। तो नेक्स्ट वाला जो है ए प्लस बी रेज टू पावर एन। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म जो आपकी आएगी वो आएगी आपको NC0, सेकंड टर्म क्या आएगी NC1। तो ए पावर क्या आएगा, ए का पावर एन आएगा, बी का पावर क्या आएगा, बी का पावर 0 आएगा, क्योंकि पावर ए का हाईएस्ट लेना है, बी का सबसे लोवेस्ट लेना है। नेक्स्ट टर्म में ए का पावर एक कम हो जाएगा, ए रेज टू पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद वाली टर्म में NC2, NC1 0 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे है, NC2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपके पास ए रेज टू पावर n, यहाँ पे -1 हुआ तो -1 के साथ एक और -1, दैट इज -1 दैट इज -2 एंड -2, तो बी का पावर एक और इंक्रीज हो जाएगा। अब ये बात याद रखें, अगर यहाँ पे 0 है तो इसमें से 0 ही माइनस होगा, इसमें 0 ही पावर होगा। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पे 1 ही माइनस होगा, तो यहाँ पे 1 ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे 2 ही माइनस होगा, इस पर 2 ही पावर होगा, क्योंकि दोनों का ऐड n ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट सोहन हम आगे चलते जाएं तो हमारे पास एक और एक्सपेंशन, हम एक बीच वाली टर्म ले लें NCR। तो मैंने पावर आपको बोला n में से एक ए रेज टू पावर n तो आएगा, n में से क्या माइनस होगा, ये वाली टर्म n माइनस r, और b का पावर क्या होगा, ए बी रेज टू पावर यही वाली टर्म r। तो नेक्स्ट हम आगे चलते जाएं तो मैंने आपको बोला है कि आपको आगे कहाँ तक जाना है, NCN तक जाना है। तो NCN में ए रेज टू पावर क्या होगा और बी रेज टू पावर क्या होगा, तो ए में से क्या माइनस हो जाएगा n माइनस n,
बी में से क्या माइनस पावर हो जाएगा, तो ये ए ज़ीरो हो जाएगा, तो बी का पावर एन हो जाएगा, तो टोटल आपका एन ही रहेगा। तो दिस एक्सपेंशन इज नोन एज बायनॉमियल एक्सपेंशन। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। दिस एनफ फॉर द डे। थैंक यू फॉर हैव अ नाइस डे।